जय भारती। नमस्कार। आज हम भागवत गीता के अध्याय 11 श्लोक प्रथम के माध्यम से आत्मा अनात्मा के विवेक को समझेंगे। यह विवेक की आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, जीव के सभी दुखों से मुक्ति का द्वार है, अगर इस विवेक को हम समझते हैं तो भगवान कृष्ण जब 10वें अध्याय में अपने सारा विभूति के बारे बताते हैं, तो फिर 11वें अध्याय के पहले प्रथम श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि मदनुग्राह्य परम गुह्य अध्यात्म संजितम यत्त्वा युक्तं वचस्तेन मोहयं विगतो मम। मतलब कि हे प्रभु, आपने जो मुझ पर कृपा किया है, मुझ पर जो अनुग्रह किया है और ये परम गूढ़ आत्मज्ञान के बारे में समझाया है, उससे मेरी सारी भ्रांति दूर हो गई है। तो जो वो गूढ़ ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो हम उस बात में समझते हैं कि वो किस विषय में बात कर रहे हैं, कि वो आध्यात्मिक जो विवेक है क्या है, वो आत्मा अनात्मा में जो भेद है उसके बारे में समझते हैं कि आत्मा क्या है। तो आत्मा यह एक चेतन सत्ता है जो न पैदा होती है, न मरती है, न देखती है, न जानती है, न कभी बदलती है। वह न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, बल्कि ये सबों का साक्षी स्वरूप है। और अनात्मा क्या है? वह जो बदलते रहता है, जैसे शरीर, मन, विचार, स्मृतियाँ, इंद्रियाँ, भावनाएं, ये सब अनात्मा है। इसका अस्तित्व है, पर ये सब जड़ है और ये नश्वर है। और विवेक का क्या है? विवेक मतलब दोनों के बीच का जो भेद है उसको समझना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब अगर आप देखेंगे कि जो भागवत गीता के शुरू में जो अर्जुन का जब विषाद है, जिसमें वो बड़ा भ्रम है कि मैं अपने परिवारजनों को कैसे मार पाऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं तो भीख मांग के खा लूँ। तो भगवान कृष्ण उसको दूसरे अध्याय में कहते हैं कि न जायते मृत्ये वा कदाचिन भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यो शाश्वतं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसको कविता के रूप में ये ऐसा है कि त्रिकाल में न जन्मता न होगा मृत, जन्म मृत्यु के षष्ठ विकारों से अप्रभावित, न मरता है शरीर के मरणोपरांत, अजन्मा शाश्वत है नव पुराण और नित्य। तो अब इस चीज़ से जो अर्जुन का वो जो भ्रम है वो दूर हो जाता है इस चीज़ से, इस बात को समझ के। और इसके बाद ही अर्जुन तैयार हो जाते हैं कि चलो अब मुझे आप अपना विराट रूप दिखा दो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है कि बड़ा कि मैं भाई अभी तक हम अपने शरीर को मैं मानते हैं, और तब तक हर अपमान, हानि, मृत्यु, विफलता से स्वयं को जोड़ लेते हैं। तो ये अनात्मा है। पर जब हम समझते हैं कि नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ और इन चीज़ों से परे हूँ, तब हमें सच्ची शांति मिलती है। तो यही है भगवत गीता का जो विवेक है, ज्ञान है, जिससे आदमी मुक्त हो जाता है, आत्मा अनात्मा विवेक। तो यही एक मोह है जिसको अर्जुन कहते हैं कि आपने मेरा मोह दूर कर दिया है। तो ये बात आपको कैसी लगी जरूर बताएंगे। धन्यवाद।